अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीसी ऑन न्यू लिस्टिंग वर्सेस ओल्ड लिस्टिंग। अच्छा, न्यू लिस्टिंग वर्सेस ओल्ड लिस्टिंग में सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरह से न्यू लिस्टिंग जो है वो ओल्ड लिस्टिंग से डिफ़र करती है। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमारे पास जो एक अंडरस्टैंडेबल है कि एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में कोई भी रिव्यूज़ और रेटिंग मौजूद नहीं होंगी, यानी कोई सोशल प्रूफ वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। उसकी वजह से बायर को कन्विंस करना और अगर हम पीपीसी टर्म्स में बात करें तो हमारी कन्वर्जन जो है वो अफ़ेक्ट करती है अगेंस्ट जो भी क्लिक्स हमें रिसीव हो रहे होते हैं पीपीसी पर, अपनी कैंपेन्स पर। तो उन पर कन्वर्जन रेशियो जो है वो कम होता है और हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही होती है लेस सोशल प्रूफ की वजह से। सेकेंडली बीएसआर जो है वो अनस्टेबल होता है, हाई होता है क्योंकि कोई एस्टैब्लिश हिस्ट्री नहीं है ऑर्डर्स की और उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है वो अफ़ेक्ट कर रही होती है। हम ऑर्गेनिकली रैंक नहीं होते मोस्टली कीवर्ड्स के ऊपर या इंडेक्स नहीं होते। तो वो हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का जो रेशियो है वो भी कम होता है या ना होने के बराबर होता है। लास्ट नॉर्मली अगर एक प्रोडक्ट जो है वो न्यूली लॉन्च्ड है तो ज़्यादातर ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है कि लेस प्राइस पे या लो प्राइस पे उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो बिल्ड की जा सके। तो वहाँ पर हमारे पास मार्जिन्स भी थिन होते हैं क्योंकि हम एक लो प्राइस में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो हमारी मार्जिन्स भी थिन होंगे। उसकी वजह से ब्रेक इवन एकोस को अचीव करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम ओल्ड लिस्टिंग की बात करें तो मोस्टली अगर वो आई मीन नॉर्मली ओल्ड लिस्टिंग के ऊपर एक सोशल प्रूफ बिल्डअप हो चुका होता है, उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ बिल्ड हो चुके होते हैं। देन उसकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हिस्ट्री है और ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं उनकी बेसिस पे उसका बीएसआर भी प्रोडक्ट का बीएसआर भी जो है वो स्टेबल पोजीशन में आ चुका होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। देन ओल्ड लिस्टिंग में आपको वो ऑर्गेनिकली पोजीशन्ड बेहतर नज़र आएँगे, ऑर्गेनिकली इंडेक्स्ड हुए हुए होते हैं अपने फ्रंट एंड और बैक एंड की वजह से और अपनी लिस्टिंग एज की वजह से वो रैंक्ड हो चुके होते हैं। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि वहाँ पे ऑर्गेनिकली रैंक होने की वजह से भी उनकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है और उन्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अचीव हो रहा होता है और रिसीव हो रहा होता है। प्लस अगर एक अच्छी लिस्टिंग है और उसके ऊपर रिव्यूज़ बिल्डअप हो चुके हैं और अच्छी रेटिंग्स के साथ बिल्डअप हो चुके हैं, तो देन उनके पास ये भी चांस होता है कि हम वहाँ पे हाई प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकें और अ, उसकी वजह से हमारे जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं और हमें पीपीसी एक्ॉस जो हमारा ब्रेक इवन एक्ॉस है वो भी अचीव कर जाता है। तो वो उस सिचुएशन में हमें वो एक्ॉस अचीव करना भी कंपैरेटिवली न्यू लिस्टिंग के ईज़ी हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज़ की कि हम न्यू लिस्टिंग में और ओल्ड लिस्टिंग में क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग दीज़ फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो ये कि न्यू लिस्टिंग है क्योंकि हमारे पास सोशल प्रूफ नहीं है और हम बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स नहीं ले सकते। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हमारा अगर प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर रिव्यूज़ कम हैं या रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको कन्वर्जन्स जो हैं वो कम आती है। तो उसकी वजह से न्यू लिस्टिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी जो है वो नैरो टारगेटिंग की तरफ ज़्यादा फ़ोकस होनी चाहिए, यानी ऐसे कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट से हाईली रेलेवेंट हैं और उनके सर्च वॉल्यूम जो है वो डिसेंट हैं और
वहाँ पे ट्रैफ़िक इनफ मौजूद है, तो हम ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी पीपीसी कैंपेन्स के लिए पिक कर सकते हैं और अपनी पीपीसी जो है वो उन्हीं के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं इनिशियल फ़ेज़ के अंदर, ताकि हमारी टारगेटिंग जो है वो लेज़र टारगेटेड हो और नैरो डाउन हो, ताकि और हमें ये श्योरिटी हो कि जहाँ जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे बायर की इंटेंट मौजूद है, जो हमारी प्रोडक्ट बाय कर सके। तो वहाँ उसकी वजह से जो कन्वर्जन रेशियो के चांस है, जो एक न्यू लिस्टिंग पे कम होते हैं, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट है, यानी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं कि वहाँ पे कन्वर्जन जो है वो आपको बेहतर मिल सके, क्योंकि बायर की इंटेंट मौजूद है और हम ऐसे ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम रिसर्च कैंपेन की बात करें, तो रिसर्च कैंपेन में भी हम यही अप्रोच लेके चलेंगे कि नैरो टारगेटिंग हो। और अगर ऑटो कैंपेन की बात करें, तो वहाँ पे हम क्लोज मैच में टारगेटिंग कर सकते हैं विद वेदर इट इज़ लो बिट स्ट्रैटेजी और हाई बिट और मॉडरेट बिट स्ट्रैटेजी। तो अ, ऑटो में हम अपनी रिसर्च कैंपेन जो है वो क्लोज के अराउंड जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इन एडिशन हम वहाँ पे लूज मैच को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमारी क्लोज पे कन्वर्जन जो है वो अच्छी आ रही हैं, या और हमें बेहतर एकॉस जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हम लूज मैच को भी लेटर ऑन अपनी कैंपेन्स में ऐड कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग की अगर बात करें कि कीवर्ड टारगेटिंग में हम फ्रेज़ या आई मीन रिसर्च कैंपेन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पर अप्रोच जो है वो उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड होगी जो सुपर रेलेवेंट हैं, और उनको हम फ्रेज़ और ब्रॉड मैच में टारगेट कर सकते हैं विद कंट्रोल बिट्स। कंट्रोल बिट से मेरी मुराद ये है कि या तो हम बहुत ही लो बिट से स्टार्ट करते हुए फिर ग्रेजुअली जो है उस बिट को इंक्रीज़ करते रहें बेस्ड ऑन इम्प्रेशन एंड क्लिक्स। अदरवाइज़ यहाँ पे हम फिक्स बिट्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लिमिटेड बजट अवेलेबल है, या हम अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो हम फ्रेज़ और ब्रॉड मैच में विद फिक्स बिट भी जा सकते हैं, और अपनी रिसर्च कैंपेन जो है वो फिक्स बिट्स के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली ये कि हमारी न्यू लिस्टिंग में, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली जो है वो पोजीशन नहीं है, हम कीवर्ड पे रैंक नहीं हुए हुए ऑर्गेनिकली, हमारी लिस्टिंग जो है वो मे बी 4th 5th 6th पेज पे आ रही हो, या मे बी टॉप 7 पेजेस में हमारी लिस्ट जो है वो शो ही ना हो रही हो। तो हमें ज़रूरत है अपनी विज़िबिलिटी इंक्रीज़ करने की, ताकि हमारी लिस्ट के ऊपर ट्रैफ़िक आना शुरू हो और वहाँ पे हमें कन्वर्जन्स मिलना स्टार्ट हो, और हमारी सेल्स वेलोसिटी जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो। उसकी बेसिस पे हमारी फिर ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो इंक्रीज़ विज़िबिलिटी के लिए हम टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट को टारगेट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट जो है वो हम उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट टारगेट कर सकते हैं जो लो कॉम्पिटिटिव हैं और हमारी प्रोडक्ट से हाईली रेलेवेंट हैं और लो कॉम्पिटिटिव हैं। उसमें नॉर्मली 3 टेल 4 टेल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड रिसर्च के थ्रू मिल जाते हैं, जहाँ पे आप टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर सकते हो, और वहाँ पे कंपटीशन जो है वो मेन कीवर्ड्स के कंपैरेटिवली कम होता है, और वहाँ पे बेहतर कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। और अगर हम टॉप ऑफ द सर्च की बात करें, तो टॉप ऑफ द सर्च पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है वो के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और बाकी प्लेसमेंट के मुकाबले में टॉप ऑफ द सर्च का जो कन्वर्जन रेशियो है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई ही रहता है। दूसरा विज़िबिलिटी इंक्रीज़ करने के जो पॉइंट है, वो हम वीडियो एड्स को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एड्स को हम अपनी रेलेवेंट कीवर्ड्स के अराउंड एग्ज़ैक्ट मैच में भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्रेज़ और ब्रॉड मैच में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि न्यू लिस्टिंग के लिए वीडियो जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी लिस्ट पे सोशल प्रूफ ना होने की वजह से
हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज जो है वो बायर को बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहा होता कन्वर्जन्स के लिए। लेकिन वीडियो जो है, क्योंकि उसमें एक यूटिलिटी प्रोडक्ट की नज़र आ रही है और वहाँ पे बायर को एक स्पेसिफिक आइडिया प्रोडक्ट के हवाले से और उसकी यूटिलिटी के हवाले से एक क्लियर आइडिया जो है वो मिल रहा होता है। तो वहाँ पे हमारी वीडियो जो है, पीपीसी वीडियो एड्स जो है वो कन्वर्जन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन जाते हैं और एक सेल्स वेलोसिटी बिल्डअप करने का एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाते हैं और वहाँ पे हाई चांसेस होता है बायर के कन्वर्ट होने का। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू न्यू लिस्टिंग, अगर हम ओल्ड लिस्टिंग की अगर बात करें, तो अगर जैसे कि जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए स्टार्ट में, अगर हम उनको माइंड में रखते हुए ओल्ड लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें कि जहाँ पर हमारा सोशल प्रूफ बिल्ड है, हमारा बीएसआर स्टेबल है, हम ऑर्गेनिकली पोजीशंड हैं या रैंक्ड हैं उन रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो एक्सप्लोरेशन की होगी, यानी हम डिस्कवरी की तरफ जाएंगे, यानी नए कीवर्ड्स जो है वो हमें फाइंड आउट कर रहे होंगे जहाँ से हम मज़ीद अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकें और मज़ीद ऑर्डर्स ले सकें। और तो उन न्यू कीवर्ड्स के थ्रू हम अपनी लिस्ट को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं और वो हमें एक्सप्लोरेशन यानी रिसर्च कैंपेन के थ्रू जो है वो अपनी कीवर्ड डिस्कवरी जो है वो बिल्डअप करनी होगी या एसिन डिस्कवरी जो है वो बिल्डअप करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी करंट कैंपेन्स हैं जहाँ पे हम ऐसे कीवर्ड्स जो हैं जो हमारे लिए कन्वर्टिंग हैं और हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे हमें हमें कन्वर्जेंस मिल रही हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करना और बिड्स को ऑप्टिमाइज़ करना ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि नॉर्मली रिसर्च कैंपेन्स में हमें जो कीवर्ड्स अच्छी कन्वर्जन्स ला के दे रहे होते हैं, तो उन कीवर्ड्स को माइग्रेट करवा के फिर हम उनकी प्लेसमेंट के ऊपर वर्किंग करें कि ऐसी प्लेसमेंट जो एक कीवर्ड के ऊपर वो एज अ ब्लीडर काम कर रही है और एक प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी कन्वर्जन्स ला के दे रही है और नेक्स्ट दूसरी प्लेसमेंट जो है वो वहाँ पे इतनी अच्छी कन्वर्जन्स नहीं आ रही है और एकॉस जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें अपने कीवर्ड्स के ऊपर प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी ओल्ड लिस्टिंग में काम करने की ज़रूरत है और अपनी बिड्स ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। ओल्ड लिस्टिंग में क्योंकि हमारी सोशल प्रूफ बिल्ड है, रिव्यूज़ और रेटिंग्स मौजूद हैं हमारे पास, तो हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट या दूसरे एसेंस के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे compete कर सकते हैं। ऐसे एसेंस जो हमारी प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं या ऐसे एसेंस जो उनकी रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो हैं वो हमसे कम है या उनकी रेटिंग्स जो हैं वो इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज इटसेल्फ जो है वो बेहतर नहीं है या तो वहाँ पर हम इजीली जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट जो है वो compete करके उनका मार्केट शेयर जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। इसी तरह हम कैटेगरी कैंपेन्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, वो भी एक सॉर्ट ऑफ रिसर्च कैंपेन्स के तौर पे हम कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं और अपनी टारगेटिंग जो है उसको मज़ीद ब्रॉड कर सकते हैं और मज़ीद एसेंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे हमें कन्वर्जेंस मिलने के चांसेस हो। नेक्स्ट हमारे पास फिर ऑप्शन ये होता है कि अगर हम मेन कीवर्ड पे ऑलरेडी रैंक्ड हैं और जो टॉप की जो कीवर्ड्स हैं जहाँ से मेजर सेल्स जो है वो आ रही हैं वहाँ पे हम रैंक्ड हैं, तो देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम ओल्ड लिस्टिंग के ऊपर जो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं जहाँ पे बहुत रेयरली ट्रैफिक आता है, तो वहाँ पे भी हम अपनी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करें और उनकी उन पर एग्रेसिवली जो है वो अपनी पीपीसी के थ्रू काम करें ताकि वहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो और हमारा मार्केट शेयर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर सके।
तो ओवरऑल अगर अब हम इसको सम अप करें, तो न्यू लिस्टिंग में हम अपनी टारगेटिंग जो है वो नैरो डाउन रखेंगे और ज़्यादा फोकस हम अपनी विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करने की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। और कंपैरेटिवली ओल्ड लिस्टिंग में हम रिसर्च की तरफ जो है वो न्यू कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऐसे कीवर्ड्स मिल चुके होंगे जहाँ पे हमें कन्वर्जन्स मिल रही हैं। हम एसिन्स को टारगेट कर रहे होंगे और एक्सप्लोरेशन वाली स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करके हम नए कीवर्ड्स पे रैंक करने की कोशिश करेंगे।